स्पष्ट विचार रखना है कि हम क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो एकदम क्लियर हो। उस चाह में हम बार बार रोज़ रोज़ कोई नया चीज़ ना जोड़ें। हम जो चाह रहे हैं, जो वातावरण चाह रहे हैं, जो अपने लिए ज़िंदगी चाह रहे हैं, उस ज़िंदगी का पूरी तरह से मानसिक मूवी बनाइए, एक मानसिक आप फीचर बनाइए। एक मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। ज़िंदगी में यदि हम कभी फेल हो गए तो हम यदि उस फेल को लगातार सोचते रहेंगे तो फिर हम पास कब होंगे। ज़िंदगी में जब कभी प्रतिकूल मौसम हो जाए, जब कभी प्रतिकूलताएं आ जाए, बहुत हम तकलीफ़ में हैं, तो होता क्या है अक्सर कि हम उस पीड़ा के बारे में सोचते हैं, हम उस तकलीफ़ के बारे में सोचते हैं, हम अपने नाकामियों के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा तकलीफ़ बहुत बड़ा है, ये मेरा दुख बहुत बड़ा है, ये मेरे लिए बहुत कठिन है, तो और वह कठिन होता हुआ चला जाता है। उसका कारण क्या है? आइए हम विज्ञान में पड़ताल करते हैं कि मनुष्य की मानवीय चेतना किस तरह से विद्युत तरंग कार्य करते हैं और किस तरह से मानवीय मस्तिष्क कार्य करते हैं। जो हम मैसेज देते हैं अपने अंतर चेतना को, वही हमारे जीवन में प्रकट होकर जाता है। हम ठीक वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। तो यदि हम किसी भी प्रतिकूलता में जीवन जी रहे हो, लेकिन यदि हमने एक बार माइंड सेट कर लिया कि मुझको ये ज़िंदगी जीना है, मुकम्मल ज़िंदगी, एक हमने तय कर लिया कि नहीं मुझको यहाँ पहुँचना है, टॉप करना है। मैं अपने जीवन में एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। एक समय मेरी लाइफ में एक ऐसा घाटा हुआ, एक ऐसा बर्बादी का समय आया, धन भी गया, मान भी गया, सब कुछ गया। कुछ समय के लिए हम पीड़ाग्रस्त थे, लेकिन उसी क्षण हमने सोचा कि हमारे प्राचीन भारतीय ऋषि संतों ने जिस मनोविज्ञान पर काम किया था, जिस ब्रेन के उस ताकत पर काम किया था, वह मस्तिष्क पर काम किया था, वह दिमागी ताकत को पता लगाया था कि किस तरह से यह आकाश की ब्रह्मांडी चुंबक को हम अपनी ओर आकर्षित करके अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। हम अपने जीवन को कठिन से कठिन लगने वाले लक्ष्य को भी हम सरलता से हासिल कर सकते हैं। मैंने उसका अध्ययन किया। हम क्या देखते हैं मित्रों कि कई तरह की सभ्यताओं में इस विज्ञान का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। वह कौन सा विज्ञान है? आकर्षण का विज्ञान। कि जो जैव चुंबकत्व मेरे भीतर में है, जो मेरी मस्तिष्क में है, जो ब्रह्मांडी चेतना जो मेरी ग्रे मैटर में है, जो मेरे दिमाग के एक ऐसे डार्क एरिया में है, एक अंधेरे हिस्सा में पड़ा रहता है, एक फ्रिज में पड़ा रहता है, एक ठंडा मौसम में पड़ा रहता है, यदि उस तक की उस ब्रह्मांडी चेतना को हम जो चाहते हैं, हम उसे स्पष्ट रूप से यदि बड़ी मजबूती से हम यह बात समझा दें और बता दें, तो उनको ये नहीं मालूम कि जो मैं संदेश भेज रहा हूँ वो अभी का है कि भविष्य का होगा, क्या होगा। यदि हम उसको एक वर्तमान काल में हम वह संदेश भेजने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे सामने हमारा जीवन का पूरा लक्ष्य हम जो चाहते हैं उसके अनुरूप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो आज का जो हमारा जीवन है, कल हमारे वह वांछित सोच विचार का जीवन है। उस घाटा में क्या हुआ था, मेरे जीवन के साथ एक ऐसा मोड़ आया कि मैं लगातार 1 माह 2 माह से इस उधेड़-बुन में रह गया कि मेरा इतना रुपए बर्बाद हो गया, शायद हो जाएगा, या ऐसा हो गया, ऐसा कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। वह व्यक्ति जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ, कहीं वो व्यक्ति इस पैसा को डकार ना ले, कहीं मेरा बेईमानी ना कर दे, मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं इस काम में हाथ डाल रहा हूँ तो ये मैं ऐसा मुझसे गलती ना हो जाए। मैं जितनी तरह से शंका लाया था मन में, मैं क्या देख रहा हूँ कि 3 माह के बाद, 90 दिवस के बाद वह घटनाएं बनकर मेरे जीवन में हावी हो गया। और चूँकि मैंने वह तमाम घटनाओं का जिक्र किया था कि कैसा मेरा पैसा नुकसान हो गया है, मन में शंकाएं थी, एक प्रबलता से मन में बात उठ रहा था और मैं उसमें डूब सा गया था। उस विज्ञान में, मनोविज्ञान में मैं उस घटना को उस दिमाग में इतना मेरा हावी हो गया था कि मुझको उससे बाहर निकलने में बड़ा वक्त लगा।
और मैं उस घाटे में आ गया, मैं जीवन की उस बर्बादी पर भी आ गया, मैं जीवन के उस मुहाने पे भी खड़ा हो गया जहाँ से अब कैसे लौटा जाए, किस तरह से अपने लाइफ को बेस्ट किया जाए। और उस मुसीबत में फिर वो पुस्तक मेरे हाथ लगा, वह गायत्री महाविद्या का वह चैप्टर मुझको हाथ में लगा, जहाँ से हम अपने अंदर की ब्राह्मी चेतना को, हम अपने अंदर की वह आकाशीय ब्राह्मी चेतना को हम जो भी कहते हैं उसका प्रतिबिंब हमारा जीवन बनता है। हम जो भी डायग्राम बनाते हैं उसका प्रतिबिंब ही हमारा जीवन होता है। हम जो भी सोच विचार करते हैं वह वांछित परिणाम लेकर के आता है। मैंने उसको पढ़ा, अपना सौभाग्य समझा। अब मैंने इतने प्रतिकूल माहौल था कि जीवन के कितने तरह से हम आपको क्या बताएं, किस हम मुसीबत में घिर चुके थे, कितनी बड़ी एक जाल में उलझा हुआ, एक ऐसा जीवन के अंधेरे पक्ष में डूबा हुआ। लेकिन मुझको उस ऋषि संत पर इतना पक्का वाला यकीन हुआ और मैंने उस साहित्य का अध्ययन किया, उस शास्त्र का अध्ययन किया और मैंने अपनी सांसों पर प्रयोग करना शुरू किया और अपने थॉट को, अपने विचार में एक मजबूती सी नया डायग्राम लेकर के आया कि मेरे घर में किस तरह से खुशहाली है, मैं किस तरह से मेरा कारोबार एक बढ़िया हो चुका है, मेरा पूरा परिवार कैसे अपने अपने मुकाम को हासिल कर रहा है, मेरे परिवार में कैसे एक खुशी का माहौल है, कैसे एक आनंद का माहौल है, बिजनेस में उस बिजनेस से जुड़ा हुआ प्रत्येक परिवार के घर में कैसी खुशियां हैं। मैंने उस डायग्राम में अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने पूरे माहौल के बारे में सोचा कि जो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार में कैसी खुशहाली है, कैसे लोग तरक्की कर रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे को खुशी से बांट रहे हैं, कैसे एक सद्भावना में जीवन जी रहे हैं, कैसे प्रेम पूर्वक जीवन जी रहे हैं, मेरे घर में किस तरह से एक प्रेम का आनंद का माहौल है, मेरा घर का वाइब्रेशन कैसा सकारात्मक हो गया है, कैसे हम एक पॉजिटिव में आ गए। मैंने एक मजबूत मस्तिष्क में एक मजबूत विचार को लेकर के आया। हमारा एक ही काम है कि अपने मन और मस्तिष्क में मजबूत विचार को रखना, तनिक भी संदेह ना हो, शंका कुशंका का कोई गुंजाइश ना हो। क्या वह मजबूत विचार होना चाहिए कि आज मैं खुश हूँ, ये मुझे कल्पना करना पड़ेगा। ठीक उस वक्त पर जब मेरा माहौल बिल्कुल प्रतिकूल है, विरोधाभास है कि मैं आज बहुत दुखित हूँ, मैं आज बहुत पीड़ित हूँ, उस जगह पर, उस पीड़ा की जगह पर मुझे ठीक ये कहना होगा कि मैं बहुत खुश हूँ और उसे मुझे भीतर में अनुभव भी करना होगा, एहसास से भरना होगा। मैं जैसे जैसे महसूस करूँगा मित्र, मेरा वह खुशी मुझे मिलता हुआ चला जाएगा, एक वातावरण बनेगा। इस पूरी आकाशीय जैव चुंबकत्व से वह खुशी मेरी ओर आकर्षित होगा और मैं फिर उस खुशी को प्राप्त कर चुका हूँगा। और जब मैं उस खुशी को प्राप्त कर चुका हूँगा, इस बात का अनुभव से मैं गुजरूंगा कि मैं खुश हूँ, तो मेरे जीवन में वह वातावरण बने, इसके लिए मुझे उस एहसास को बनाए रखना होगा। मुझको वह कदम उठाना पड़ेगा, मुझको वह काम करना पड़ेगा कि मेरी खुशी किस में है। तो मेरी खुशी आपको दुख देने में यदि मेरी खुशी है तो फिर मेरी खुशी ये घटिया है, दोयम दर्जे का है, बेकार है, वाहियात है। यदि मेरा खुशी आपके खुशी में सम्मिलित है, आप आनंदित हैं और आपके आनंद में मैं अपना आनंद महसूस कर रहा हूँ, मेरा यदि काम करने वाला सहयोगी, मेरा सहपाठी, मेरा नीचे में काम करने वाला, मेरा सीनियर, मेरा जूनियर, मेरे चारों अंग अवयव यदि तरक्की में है, वो खुशी में है और मुझको उसकी तरक्की से बड़ी खुशी हो रहा है और मैं मान लीजिए मैं एक धनपति को गाली दे रहा हूँ और मैं एक धनपति बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ये संभव नहीं है। मुझे उसको सम्मान देना होगा, उसके सम्मान मेरे अंदर में पॉजिटिव गुण को उत्पन्न करेगा और फिर वो पॉजिटिव गुण इस आकाश ब्रह्मांड से वह मेरे लिए आकर्षण करके मेरे जीवन को बदल देगा। और हुआ यही। मैंने क्या किया, एक मजबूत विचार लिया और अपने मस्तिष्क को, उस डायग्राम को मैं पूरी तरह से सुस्पष्ट बता दिया कि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, मेरे घर में खुशी है, मेरे घर में आनंद है, मेरे घर में समृद्धि है और मैं
समृद्धशाली लोगों का सम्मान करता हूँ। मैं मेरे साथ जो भी लोग मिलते हैं उसके जीवन में हंसी आती है, उसके जीवन में समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं। मैंने इस तरह सा एक अपना फेवरेट वाला जो मुझको चाहिए था, मैं मुकम्मल कल्पना किया और मैं उस कल्पना में ठीक वैसे ही डूब गया जैसे इसके पहले मैं शंका में डूब गया था। तो शंका में डूब गया था तो उसका वांछित परिणाम आया, घाटा, नुकसान, तबाही, बर्बादी, दुख, पीड़ा, बीमारी सब कुछ लेके आया। अब मैंने इस बेहतरी को अपना हथियार बना लिया, इस बेहतरी कल्पना को मैंने किया और जब मैं जैसे जैसे इस बेहतरी कल्पना में डूबा तो फिर मेरे जीवन में वो प्रकट होने लगा और फिर मैं समझ में आ गया कि जो मेरा विचार है, जो मेरा मुकम्मल विचार है, जो एक मजबूती के साथ मैं जो विचार करता हूँ, जिस कल्पना को मैं डूब जाता हूँ, जो कल्पना को मैं शिद्दत से अनुभव करता हूँ, जिस कल्पना को मैं सोते जागते दिन में, होश में, नींद में नहीं बल्कि खुले हुए आँख से, खुले हुए ध्यान से, खुले हुए मस्तिष्क से, खुले हुए हृदय से, खुले हुए विचार से, खुले हुए मन से मैं जिस कल्पना में मैं रम जाता हूँ, वो कल्पना मेरे सामने हकीकत बनकर प्रकट हो जाता है। और फिर मैंने जीवन में इसके कई प्रयोग किए, मैं कई अपने मित्रों पर प्रयोग किया, मैंने कई लोगों को इस बाबत मैंने बताया, कई लोग अपने जीवन को बदल लिए और जिन लोगों ने शंका किया उनका जीवन गटर मटर होते रहे क्योंकि वो पूर्ण नहीं हुआ, आधे अधूरा हुआ। तो आधे अधूरा किसी काम का नहीं होता मित्र। इसलिए जब हम किसी चीज़ को बिना समझे तुरंत मत माने, बिना अवलोकन करें तुरंत मत माने, बिना कोई कह दिया मान लिया, ये बड़ी गड़बड़ बात है। आप उसके डीप तक जाइए, गहराई तक जाइए, समझिए उस साइंस को, रिसर्च कीजिए, समय लगाइए उस पर, खुद को समय दीजिए, स्वयं पर काम कीजिए। मैं भीतर से कहाँ डर जाता हूँ, मैं क्यों डर जाता हूँ, पहले उस भय को निकालिए, उस भय से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अब भय भय कहेंगे तो भय निकलेगा नहीं। तो जब हम अभय हैं, हम जब निर्भय हैं, हम ऐसे बातों की जब कल्पना में डूबेंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल बदलेगा, हमारा जीवन का तरीका बदलेगा, हमारी सोच की तरीका बदलेगा। हम जैसे जैसे बदलते हुए जाएंगे हमारे जीवन भी बदलता हुआ जाएगा। तो मित्रों, हमारा काम हमारे मन में विचार रखना है, स्पष्ट विचार रखना है कि हम क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो एकदम क्लियर हो। उस चाह में हम बार बार रोज रोज कोई नया चीज़ ना जोड़ें। हम जो चाह रहे हैं, जो वातावरण चाह रहे हैं, जो अपने लिए ज़िंदगी चाह रहे हैं, उस ज़िंदगी का पूरी तरह से मानसिक मूवी बनाइए, एक मानसिक आप फीचर बनाइए, एक मानसिक चलचित्र बनाइए, एक मानसिक पिक्चर बनाइए। और आप देखिए तो सही, जैसे आपका शादी का कोई वीडियो बनता है तो आप लोग सब देखते हैं और आपको लगता है कि कहाँ कहाँ छूट गया है, ये हमारे वीडियोग्राफी में नहीं आया है, तो आपको अधूरा लगता है। तो अधूरा चाहा गया चीज़ फिर मुकम्मल प्रकट नहीं होगा। इसलिए आप जो चाहते हैं उस चाहे हुए चीज़ को, एक एक चीज़ को कल्पना में उतारिए और एकदम स्पष्ट हो। जैसे वो स्पष्ट होगा फिर क्या होगा, फिर आप जब कल्पना करते हैं तो उस बीच में यह ना सोचे कि आज मेरा क्या कंडीशन है। मसलन मैं आज बहुत बीमार हूँ, मेरे दिमाग में एक हावी रहेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हो जाऊँ। तो जब मैं हो जाऊँ कहूँगा तो मैं स्वस्थ कभी नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा जो अवचेतन मन है, मेरा जो साइंस है, मेरा जो ब्रेन का साइंस है, वो मुझको फ्यूचर काल के लिए निर्देश कर रहा है कि हो जाऊं। तो हो जाऊं, तो वो हो जाऊं तो कभी मिलता नहीं है, तो फ्यूचर कभी हमको मिलता नहीं है। इसीलिए अपने ब्रेन को क्या कहना पड़ेगा, मैं स्वस्थ हूँ। और जब स्वस्थ हूँ तो खुशी भी होगा, आनंद भी होगा और मैं लोगों के लिए अच्छा भी सोच रहा होऊंगा। तो हमको कल्पना करना पड़ेगा कि मेरा शरीर के भीतर में दिव्य उपचारक शक्तियाँ मेरे शरीर की उपचार कर रहा है और उस उपचार से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे जीवन में खुशहाली है और मैं लोगों को खुशी बांट रहा हूँ और मैं भगवान को धन्यवाद से भर गया हूँ, मैं अपनी खुशी को मुक्त कर रहा हूँ। जब हम यह डायग्राम अपने ब्रेन को पहुँचाएंगे तो हमारा मानवीय मस्तिष्क
हमारे अंदर की जो जैव चुंबकत्व है उसको वह प्रसारित करेगा और वह वातावरण निर्मित कर देगा। अक्सर चूक यही होता है कि वह पीड़ा को भी याद में बनाए रखता है और वह फ्यूचर को भी कल्पना में लेके आता है। जब वो पीड़ा याद में है और फ्यूचर को कल्पना में रखे हैं तो फिर आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? आप वर्तमान में पीड़ा को ही गहरा कर रहे हैं और फ्यूचर मतलब आने वाले कल की कल्पना कर रहे हैं। तो आने वाला कल को तो हम कभी मिल नहीं सकता हमको, क्योंकि कल हमेशा फिर कल के लिए हो जाता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क में एक सुस्पष्ट विचार बनाइए। आप चाह क्या रहे हैं, मतलब आज आप उसको अनुभव कीजिए जो चाह रहे हैं उसको, और शिद्दत से अनुभव कीजिए। फिर पूरी कायनात उसको पूरा करने में जुट ही जाता है। जैसे जो कल आप सोचे थे, जो कल आप विचार में लाए थे, जो कल आप कल्पना करके जो जीवन को जैसे जिए थे, वह आज प्रकट हो गया है। कल आप किसी के लिए प्रेम चाह रहे थे, वो आपको प्रेम मिला, पर प्रेम में आप डरे हुए थे तो आपको आधा अधूरा प्रेम मिला। जब आपका मैरिज होने वाला था, तो जिस लड़के से आपका मैरिज होने वाला था, तब आप दुनिया भर की शंकाएं कर रहे थे। अब मैरिज तो हो गया, वह शंकाएं भी प्रकट होने लगा, क्योंकि आपकी छवि में आपके ब्रेन ने उस वातावरण को निर्मित कर दिया था। अब वह समय के साथ में प्रकट होने लगा है। इसीलिए द्विधापूर्ण विचार मन में ना लाएं। जो भी विचार लाए सुस्पष्ट हो, पूरी तरह से एकदम साफ साफ दिखता हो। यदि आप समझदारी से अपने भविष्य का विचार अपने मस्तिष्क को मजबूती से बताते हैं और उसको वर्तमान काल में बताते हैं, तो फिर वह दिन आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ी सी आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। उसका एक कारण है कि आपने जो बो चुका है, आपने जो विचार कर चुका है, अभी वह रील चल रहा है। नया शो आने से पहले पुराने शो को खत्म होने तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और नए रील बनते तक जितने शूटिंग टाइम का जो लगता है, जो काट छाट का टाइमिंग लगता है, जो नए मूवी बनाने में जो वक्त लगता है, वो कुछ वक्त तक आपको पूरी मुकम्मल बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आज आपने एक 3 घंटे का शो देख रहे हैं। अब इस पिक्चर की पूरी कहानी आपको बदलना है, तो आपने अपने मस्तिष्क को एक सुविचार भेजा और एक स्पष्ट डायग्राम बना के भेजा, एक पूरी कल्पना का खाका चित्र बना के भेजा कि आपने बताया कि ये मूवी है, अब ये तैयार हो गया। अब उस तैयार हो गया है, अब उसको रिलीज होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि पहला वाला अभी हमारा शो चल रहा है। जैसे ये शो का एंडिंग पॉइंट आएगा, फिर वो हमारा जो नया शो तैयार है, वो नया शो का फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्र, इतना ही वक्त लगता है कि आप जितने में एक बनाते हो, पहले वाले का शो आखिरी हुआ, फिर दूसरे वाले का शो प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो, सफलता हासिल कर सकते हो, आनंद से भर सकते हो, अपने परिवार की समस्या को दूर कर सकते हो, अपने व्यापार व्यवसाय को शानदार कर सकते हो, आप बड़ी नौकरी में जा सकते हो, आप बड़ी कंपनी में जा सकते हो, आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हो, आपका परिवार बेहतर हो सकता है। यदि आपका तलाक होने के कगार में है तो पति पत्नी फिर एक से हो सकते हैं। आपके घर में आपके बच्चों से अनबन हो गया है तो फिर से आपका एक बार बन सकता है। आपके जीवन में तबाही आ गया है तो आप अपने जीवन को नए सिरे से फिर से शुरू कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूर्ण विश्वास के साथ उस सुस्पष्ट विचार को अपनी कल्पना की दुनिया में लाना और उस कल्पना को पाने के लिए अपनी कदम बढ़ा देना, बिना यह चिंता किए कि वह होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल वर्जित है। आप यदि बिना क्वेश्चन टैग लगाए आप अपनी कल्पना को पाने के लिए आपने अपना कदम बढ़ा दिया है, तो फिर वह आपकी कल्पना साकार होगा ही और होगा ही। इसलिए मित्रों, एक सुस्पष्ट विचार बनाइए। आप जो चाहते हैं उसको कल्पना कीजिए और उस कल्पना को पाने के लिए जुट जाइए। वह कल्पना आपका साकार होगा। निश्चित है, निश्चिंत रहो और ज़िंदगी को बिंदास जियो। फिर
हम किसी जीवन के बदल देने वाली ऐसे ही लाइफ एडवाइस के साथ आएंगे। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।